औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको लाल हाशमी चैनल में खुशामदीद। इससे पहले हमने पावर पॉइंट पे अपना सेशन किया था। उसमें जिन लोगों ने वीडियो देखी, मुझे कमेंट्स किए, सजेशन दी, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार। उसी की रोशनी में हमने कुछ तजवीज़ शामिल करते हुए आज इंटरमीडिएट लेवल का जैसे कोर्स शामिल किया था, जिसमें हम आपको कुछ नई बातें और बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने में देखिए, हमने बेसिक लेवल में सीखा था कि एक नई स्लाइड हमने कैसे बनानी। फिर हमने सीखा था उस स्लाइड का लेआउट हमने कैसे डिज़ाइन करना है, उसको लैंडस्केप में बनाना है, उसको हमने पोर्ट्रेट में बनाना है। फिर हमने एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया था कि हमारी पावर पॉइंट का डिज़ाइन क्या होना चाहिए। उस डिज़ाइन में हमने कलर चेंज भी किए थे, डिज़ाइन चेंज करके भी आपको दिखाए थे। मेरे चैनल की लिस्ट में इसका पार्ट 1 पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके तफसील से देख सकते हैं। उसके बाद हमने मेन्यू बार के जो ऑप्शंस थे वो 1 बाय 1 आपको सारे सिखाए थे। मसलन डिज़ाइन सिखाया था, डिज़ाइन के बाद ट्रांजिशन, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जो है वो किस तरह मूव करती है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, लेफ्ट से राइट की तरफ जाए। इसी तरह फिर हमने आगे उसकी एनिमेशन आपको सिखाई कि एनिमेट कैसे करें, क्योंकि मैं बार-बार एक बात का जिक्र करता हूँ कि आज का दौर प्रेजेंटेशन का दौर है, जिसमें हम अपनी चीज़ को जितना बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं, उतना ही अट्रैक्शन हमें ज़्यादा मिलती है, कंसीव करने में भी लोगों को आसानी रहती है। एनिमेशन के बाद फिर हमने आपको स्लाइड शो करना बताया था कि स्लाइड शो कैसे करते हैं। उसके दो तरीके थे, या तो माउस की क्लिक पे अगली स्लाइड आ जाती है, या हम एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं कि इस स्लाइड के बाद अगली स्लाइड आने में इतने सेकंड जो है वो आपके होने चाहिए। ये हमने किया था, ये हमने रिकैप कर लिया। अब आज के सेशन में हम आपके साथ इंटरमीडिएट लेवल की जो चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं, उसमें ये हमने पहले से भी ये चीज़ें बना के रखी हुई, लेकिन आपको दोबारा भी इस पे जो है वो काम करना साथ के साथ में सिखाता जाता हूँ। इंसर्टिंग शेप्स पिक्चर वीडियोस। हम अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन में हम कोई शेप्स भी उसमें एंटर कर सकते हैं, एक स्लाइड में या दो स्लाइड में। हम पिक्चर्स भी एंटर कर सकते हैं, हम वीडियोस भी एंटर कर सकते हैं, हम उसमें टेबल्स भी डाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे देखिए, हमारा ये पहला जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये हमने हाउ टू इंसर्ट द टेबल, ये एक हमने टेबल आपको नज़र आ रही होगी, ये हमने इंसर्ट की है। लेकिन हम इसको देखिए साइड में करते हैं, यहाँ साइड में करके हम आपको प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि इंसर्ट के ऑप्शन में जाइए, माउस को यहाँ ले जाइए, और ये आपको टेबल का जो है बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें ड्रॉप डाउन एरो से आपने 2 कॉलम की टेबल बनानी है, 3 कॉलम की बनानी है, 4 कॉलम की बनानी है, 2 रो की बनानी है या 4 रो की। ये फर्ज करें हम 3 कॉलम और 2 रो की टेबल ये हम बनाते हैं। तो ये हमारी टेबल यहाँ पे इंसर्ट होके आ गई हमारे पास, ये हमने ड्रॉप डाउन करके नीचे बना दिया। अब ये टेबल में देखिए हमारे 3 कॉलम है, 2 रो है। इसमें हम इसी तरह यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने एक ग्राफ के में किया था, स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई थी। तो यहाँ हम इसका फॉन्ट बड़ा करते हैं, फॉन्ट बड़ा करके
हम यहाँ टाइप करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप टैब से भी आगे कर सकते हैं और माउस से भी आगे कर सकते हैं। उसके बाद मार्क्स obtained, टोटल मार्क्स, ये हमने बना ली है। अब देखिए अनइवन नहीं है, फॉन्ट भी छोटे बड़े हैं, तो हम सारे फॉन्ट को सिलेक्ट करके एक ही फॉन्ट की तरतीब में हम इसे दे देते हैं। हम इसे सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं कि ये सारे सेंटर में आ जाए। सेंटर में आने के बाद हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको पसंद। इस तरह ये एक टेबल भी इंसर्ट हो गई। अब इसमें फर्ज करें हम लिखते हैं मैथ, कैप्स कर लेते हैं मैथ। मैथ में उसने 86 नंबर हासिल किए और टोटल मार्क्स थे 100। तो ये फिर देखिए राइट जस्टिफाइड है। हम इसे ड्रैग करते हुए माउस से, तो ये हमने सारा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके हम इसे यहाँ सेंट्रली जस्टिफाई कर देते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। आप चाहे तो इसे बोल्ड कर लीजिए, ज़्यादा वादे नजर आएगा। तो ये हमने आपको प्रैक्टिस कराई कि ये आपको टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। तो हमारा एक ही पॉइंट हो गया टेबल इंसर्ट करने का। अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। इसमें इसको हम अनडू करके दोबारा अपनी जो वो है ओरिजिनल स्लाइड ये वापस ले आते हैं यहाँ पे। ये देखिए कंट्रोल जी से हमारा सारा किया हुआ अनडू हो जाता है और हम वापस ओरिजिनल उस पर आ जाते हैं। कंट्रोल जी करते जाएंगे, अनडू होता जाएगा। और यहाँ लाके इस टेबल को हम सिलेक्ट करके अगर डिलीट करनी है तो डिलीट का बटन दबा देंगे और ये पुरानी टेबल हमारी यहाँ से हम इसको ड्रैग करके वापस ले आएंगे। जहाँ ये क्रॉस आपको बन जाए वहां से फिर ड्रैगिंग की आपको सहूलत मैसर हो जाती है। ये देखिए जब ये क्रॉस बनेगा तो फिर हम इसे ड्रैग कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लें और ये क्रॉस बन गया। एक दफ़ा यहाँ सिलेक्ट, एक माउस को वन क्लिक करें और ये माउस फिर आपका ये इसकी मूवमेंट शुरू हो जाती है, कहीं भी आप इसे मूव कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं कि हमने स्क्रीन पे जो काम कर रहे हैं वो स्क्रीन हमने कैप्चर करके इसमें लगानी है। तो मैंने पहले से आपके लिए एक स्क्रीन बना के इसमें लगाई है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं। हम इसको साइड पे कर देते हैं और यहाँ इंसर्ट के उसमें फिर हम गए, इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट, ये हमने स्क्रीनशॉट का जो है क्लिक किया। स्क्रीनशॉट क्लिक करके ये जैसे ही हमने किया तो ये हमारे सामने स्क्रीन आ गई। इस स्क्रीन को हमने कैप्चर किया और क्योंकि साइज बहुत बड़ा था तो इसको हमने छोटे साइज में यहाँ ले आए। छोटे साइज में लाके हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो ये देखें, ये आपकी जो स्क्रीन है जो बैक पे चल रही है हमारे, वो आपके सामने आ गई है। तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी स्क्रीन जिस पे आप काम कर रहे हो तो आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। हमने पुरानी स्क्रीन भी कर दी और नई स्क्रीन भी कर दी, दोनों स्क्रीन हमने साथ साथ कर दी। इसको ड्रैग करके इधर कर दिया और इसको भी इसके अंदर ही लिया। तो ये दो स्क्रीन शॉट हमने यहाँ पे लगा लिया। तो ये हमारा जो है अगला स्टेप था स्क्रीन शॉट इंसर्ट करने का। उसके बाद इससे अगली स्लाइड में हम आपको सिखाएंगे कि शेप्स वगैरह या पिक्चर्स वो हम इसमें कैसे डाल सकते हैं। ये कुछ शेप्स मैंने पहले से डाली हुई, कुछ पिक्चर्स भी आपके लिए पहले से ऐड की हुई, लेकिन हम इसमें मजीद आपको ऐड करके दिखा देते हैं। फिर इंसर्ट के हम मेन्यू में गए और हमने यहाँ पे शेप्स ले ली। शेप्स में फर्ज कीजिए यहाँ एक नई शेप हम लेते हैं, ये बॉक्स की।
तो ये हमारा इस तरह जो है कर्सर की शक्ल तब्दील हो जाएगी और हम इसे ड्रैग करेंगे तो बॉक्स हमारा यहाँ ऐड हो गया। इस बॉक्स को हम बड़ा भी कर सकते हैं। मजीद आपने कोई शेप लेनी है तो आप फिर इसमें गए, ये एक शेप आपने ले ली, ये एक इमेज आपके सामने जो है वो आ गई। इस तरह हम अपनी स्क्रीन पे कोई भी शेप जो है वो ऐड कर सकते हैं और इनको रिलोकेट करके इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करके आप इसे राइट लेफ्ट अपर डाउन जहां चाहें आप इन्हें सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह कोई भी शेप आप जो आपके पास पहले से कंप्यूटर में मौजूद है आप इसमें डाल सकते हैं। कोई फोटोग्राफ डाल सकते हैं, कोई वीडियो डाल सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला इसमें स्टेप है, ये हमने इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके ये आइकॉन्स है हमारे, ये डिफरेंट आइकॉन्स आपके सामने आ जाएंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ये आइकॉन सर्च करके ले आएगा। अब हमने कुछ तो पहले डाले हुए थे, अब इसमें से कोई नए आइकॉन आपको डाल के दिखा देते हैं। मसलन ये बुक वाला, ये सिलेक्ट हो गया और ये हमारा बैग हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये दो करके इंसर्ट हमने कर दिया। इंसर्ट किया तो ये हमारे पास यहाँ ये लेके आ गया। ये देखिए हमने इसे उठा के साइड में रखा। अब इस पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स क्लिक हो जाएगा और हम इसमें से एक शेप को यहाँ ले आएंगे, फिर दूसरी शेप को भी हम उठा के यहाँ ले आए। तो ये हमारी आइकॉन्स भी इसमें हम ऐड हो गए। आप इस आइकॉन को रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए ये रोटेट भी हो गया। जिस तरह आपकी शेप बने उस तरह आप इसे कर सकते हैं। ये ऑप्शंस इसमें आते हैं। ये एप्पल को भी देखिए रोटेट हो गया। वो एक हमारा स्टेप ये हो गया कि हम कोई शेप कैसे करते हैं, कोई आइकॉन कैसे हम एंटर करते हैं। तो यहाँ हम ये दे देते हैं, इसको मिटा के हम लिखते हैं शेप्स आइकॉन्स, इंसर्टिंग शेप्स एंड आइकॉन्स। ये हमारे इंसर्ट हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड ये आ गई। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके 3D शेप्स भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कुछ पहले से आपके लिए एंटर करके रखी। तो इसमें हम 3D शेप्स में गए। दिस डिवाइस, दिस डिवाइस में अगर कोई पड़ी है आपका 3D, वरना आप स्टॉक से भी ले सकते हैं। स्टॉक में फिर ये इंटरनेट पर जाएगा। इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी उस वक्त होना ज़रूरी है। तो हम इसमें से ये चेयर में से कोई एक चेयर सेलेक्ट करते हैं, चेयर की कैटेगरी में से जो हमने पहले नहीं की। ये देखिए ये हम एक बेंच सेलेक्ट कर लेते हैं। बेंच सेलेक्ट करके हम थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा और ये हमारे लिए इंसर्टिंग 3D, ये आपके पास स्टेटस भी आ रहा है कि आपके लिए ये लेकर आ जाएगा। हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस दौरान ही हमें कोई और काम नहीं करने दे रहा। ये देखिए अब ये हमारे पास टेबल की शेप लेकर आ गया। अब हम इसकी जगह बना लेते हैं। इसे पहले हमने छोटा किया, छोटा करके इस फिश को जो है ऊपर ले जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ ले गए और टेबल को हम ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे तो ये ड्रैग हो जाएगी टेबल। अच्छा इसमें शेप्स में 3D शेप्स में एक चीज मैं और आपको बताऊं कि आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट होके अब ये देखिए मैं इसे जहां जी चाहे इसको
3D में रोटेट कर सकता हूँ। ये आपके सामने फिश की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऊपर नीचे भी हो रही है और साइडें भी हो रही है इसकी। ये देखिए, ये इसकी शेप आ गई। इसी तरह ये देखिए, ये डॉग है। डॉग की जो है वो, ये देखिए, ये इसकी शेप चेंज। अब इसका रुख इस तरफ हो गया। तो 3D शेप्स में आप अपनी मर्जी से इनके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। हमारा ये 3D शेप्स का जो है ये स्लाइड मुकम्मल हुई। उसके बाद हम देखिए अगली स्लाइड पर जाते हैं। तो ये हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए फ्लो चार्ट है कि आप अपनी स्लाइड में फ्लो चार्ट जो है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं। किसी ऑफिस का सबसे बड़ी पोजीशन चेयरमैन है, चेयरमैन के नीचे फिर ये डायरेक्टर्स हैं, फिर ये चीफ इंजीनियर है, इंजीनियर्स हैं, जनरल मैनेजर है। इस तरह हायरार्की आप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम आपको मजीद अब ये करके दिखाते हैं कि आपने कैसे करना है। इसको फर्ज करिए हम डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट हो गया। और यहाँ से हम आपको इंसर्ट इंसर्ट में जाके स्मार्ट आर्ट, ये स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस आपके सामने खुल गए। इसमें से जो शेप आपको पसंद हो फ्लो चार्ट में, आप वो शेप जो है यहाँ पे ले सकते हैं। हमने फर्ज करें ये शेप ली हुई थी, तो ये हम आपको दिखा देंगे, लेकिन ये सारी शेप्स अवेलेबल है। जो आपको पसंद हो आप वो शेप ले लेते हैं। फर्ज करें हम ये वाली शेप एक ले लेते हैं। ये हमने ओके किया तो ये हमारे पास एक हायरार्की चार्ट आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कंप्रेस भी कर दें। ये हमने कर दिया। तो यहाँ ये टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आप कोई भी इस पे नाम दे लें। फर्ज करें मैनेजिंग डायरेक्टर हमने दे दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद से वो केस आगे जाएगा डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर के पास से जाएगा ये डिप्टी डायरेक्टर के पास चला गया, फिर ये केस चला जाएगा यहाँ से इधर वापस आ जाएगा असिस्टेंट डायरेक्टर के पास, और फिर ये यहाँ से आ जाएगा ऑफिसर के पास। तो ये किसी भी जगह की हायरार्की आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी केस है वो यहाँ से ऑर्डर आते हैं, डायरेक्टर्स को मिलते हैं, डायरेक्टर से नीचे फिर अपने सबऑर्डिनेट को मार्क कर देता है, डिप्टी डायरेक्टर को, फिर उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर ऑफिसर जिसने उस पर काम करना होता है। तो ये शेप्स इस तरह आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्लाइड भी मुकम्मल हुई। आप जब घर बैठ के देखेंगे तफसील से और प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगला हमारा आ गया कि हम कोई वीडियो भी इसमें डाल सकते हैं। कोई वीडियो आप इंसर्ट करें तो वो वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, मैंने एक सैंपल के तौर पे वीडियो डाली है। तो मैं इसे, ये देखिए प्ले का बटन आ जाता है, ये प्ले का बटन आया तो ये वीडियो चलनी शुरू हो गई। एक छोटी सी सैंपल वीडियो इसमें मैंने आपके लिए डाल दी थी। ये फिर प्ले का बटन है, आप रिप्ले कर लें। जितनी दफ़ा रिप्ले करेंगे ये वीडियो आपके लिए चलती रहेगी। आप वीडियो का कैनवस बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो डालने की स्लाइड ये मुकम्मल हुई हमारी। इसे हमने साइड में कर दिया। इसके बाद हम अगली स्लाइड में आपको, अच्छा ये वीडियो इंसर्ट करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। इसमें हमने इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके
आपका यहाँ से हम इसे नीचे करते हैं और ये है वीडियो। वीडियो को ड्रॉप डाउन किया, वो पूछ रहा है कि वीडियो कहाँ से डालनी है। हम कहते हैं दिस डिवाइस, हमारी डिवाइस में जो वीडियो है वो इसमें उठा के आप डाल दीजिए। तो आप एक फाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट करके एजुकेशन फॉर ऑल की फाइल सिलेक्ट की मैंने, इंसर्ट कर दी। इंसर्ट की तो ये देखिए यहाँ पे ये वीडियो आ गई और ये वीडियो मैंने प्ले किया तो चलना शुरू हो गया। इसको आप छोटे अपने कैनवस के हिसाब से सेट कर लीजिए और इसमें अपनी मर्जी की वीडियो जो आपकी प्रेजेंटेशन से जिसका ताल्लुक है आप इसमें डाल के रख सकते हैं। ये हमारी पुरानी वीडियो इसमें पड़ी हुई है और ये हमारी नई वीडियो जो अभी मैंने आपको इंसर्ट करना सिखाई। तो वीडियो इंसर्शन जो है वो मैंने आपको सिखा दी। अगली स्लाइड में हम जाएंगे कि ऑडियो कैसे डालेंगे। हम बात कर रहे थे कि ऑडियो कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी तो हमने वीडियो इंसर्ट की। अब देखिए हम, ये मैंने आपके लिए पहले से एक ऑडियो इंसर्ट करके रखी हुई है। इसमें हम देखते हैं ये ऑडियो का स्पीकर बना हुआ आ गया और ये प्ले हम करते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। ये देखिए हमारी ऑडियो फाइल जो है वो इसमें चलना शुरू हो गई है। आप कोई भी आपकी ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो है ऑडियो इसमें डाल सकते हैं। अब मैं आपको इंसर्ट करना बताता हूँ। इंसर्ट के ऑप्शन पे गए और ये ऑडियो का आपको आइकॉन नजर आ रहा है, ऑडियो फ्रॉम माई पीसी या रिकॉर्ड ऑडियो, दोनों ऑप्शन मौजूद है। रिकॉर्ड ऑडियो करेंगे तब भी और ऑडियो फ्रॉम पीसी तब भी। ये हम गए पीसी में, पीसी में जाके हमने कोई एक ऑडियो फाइल जो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखी हुई है ये हमने उठा ली और ये हम इंसर्ट का बटन दबा। तो ये देखिए एक और हमारे पास ये ऑडियो फाइल यहाँ पर आ गई। अब हम इसको प्ले करते हैं। इस ऑडियो की आवाज़ कमज़ोर है, हम एक दूसरी ऑडियो इंसर्ट करके देखते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। हम इंसर्ट के मेन्यू में गए, इंसर्ट के मेन्यू में जाके ऑडियो लिया। ऑडियो से मेरे पीसी में जो है वो ऑलरेडी ये एक हम ये टेबल्स की एक ऑडियो पड़ी हुई है जो हमने टेबल बनाई थी, ये इंसर्ट की। इंसर्ट के हमने यहाँ से प्ले कर दिया। लर्न विद फन चैनल में खुशामदीद। इससे पहले हम ये देखिए ऑडियो हमने ये स्टॉप कर दी। तो ये हमारी ऑडियो इंसर्शन हो गई। यहाँ हमने एक रिव्यू कर दूंगा पहले से वीडियो जो आपको पिछली स्लाइड में दिखाई है। दोबारा फिर देखिए हमने वही वीडियो उठा के इस स्लाइड में भी डाल दिए। क्या आप ऑडियो भी चला सकते हैं और वीडियो भी चला सकते हैं। आप इनकी सेट करके लोकेशन आप ऑडियो वीडियो अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बना सकते हैं। ये हमने खत्म किया। इंसर्टिंग वीडियो हो गई हमारी, इंसर्टिंग ऑडियो फाइल हो गई। अब देखिए इस स्लाइड में हम आपको सिखाएंगे कि आपने अपनी जो राइटिंग है उसको कैसे खूबसूरत बनाना है। तो ये भी इंसर्ट में आपको यहाँ पे नजर आता है। ये आपका वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट एक पहले से आपके लिए मैंने डाली हुई है लेकिन फिर आपके सामने इसको एक ऐड करके दिखाते हैं। फर्ज करें ये स्टाइल आपको पसंद है, ये वाला, तो हमने ये एक वर्ड आर्ट यहाँ पे डाल लिया। पुराने वाले को हम छोटा करके साइड पे कर देते हैं। पुराने वाले का फॉन्ट छोटा करके हम इसको साइड पे उठा के रख देते हैं। ये हमने जो पहले से डाली हुई है इसको साइड पे कर दी।
ये देखिए ड्रैग करके हम इसे यहाँ ले आए। अब जो नई आपके लिए इंसर्ट की थी मैंने वही आ गई। इसमें आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके जो शेप आप चाहते हैं, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके ये वर्ड आर्ट में ये स्टाइल पढ़ेंगे। आप इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे, ये स्टाइल आ जाएगा। तो यहाँ ही आपसे कह रहा है कि आप अपना टेक्स्ट यहाँ एंटर कर दें। आपने टेक्स्ट एंटर किया, मैं लिखता हूँ लर्न विद HR हाशमी 61। ये पुराना हमारा था, हमने यहाँ से इसे हटा दिया। ये आपका स्टाइल दिख जाएगा। आप इसे सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करके ये आपके पास ये सारे स्टाइल आ गए। जैसे उसमें आप लिख सकते हैं, ये शेड वाला स्टाइल है, इसमें आपको जो है शेड के साथ नजर आ रही हैं चीजें। फिर सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट करके आप इसमें ये स्टाइल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये स्टाइल भी हो गया। और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों की आउटलाइन आप इसमें दे सकते हैं। इसके कलर फिल जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर उसको कलर भरना है, कलर भर के उस पर किस रंग का फॉन्ट इस्तेमाल करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको इसमें आ जाएंगे, सब के सब। तो इस तरह ये देखिए आपके पास तीन तरह के स्टाइल आपके पास यहाँ आ गए। आप इसमें वर्ड आर्ट के तहत अपना जो राइटिंग का है स्टाइल वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। आप बेहतर से बेहतर प्रेजेंट करने के लिए अपनी प्रेजेंटेशन में जो आपके चार्ट बने हुए हैं, जैसे शुरू में भी मैंने बताया था कि लोग टेबल पढ़ना पसंद नहीं करते, ना उनके पास इतना टाइम होता है कि टेबल में जो है वो कौन सा डाटा है। तो इसलिए हम बेहतर है कि उस टेबल के डाटा को हम ग्राफ और चार्ट की शक्ल में पेश कर दें। पाई चार्ट हो या बार चार्ट हो, तो उसमें से हमें दूसरे को जिसे हम बता रहे हैं पढ़ना आसान हो जाता है और हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव हो जाती है। अब ये दो चार्ट मैंने पहले से आपके लिए इसमें सेलेक्ट किए हुए हैं। अब कैसे इनको करना है हम अगली स्लाइड में आपको ये बता देते हैं। चलिए हम इस स्लाइड को कॉपी करते हैं। कॉपी करके हमने यहाँ राइट क्लिक किया और यहाँ पेस्ट करके एक और स्लाइड बना दी। उस स्लाइड की कॉपी थी, यहाँ से हमने इसे डिलीट कर दिया। ये आउटर लाइन पे क्लिक करेंगे और फिर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ आउटर लाइन पे किया तो ये डिलीट हो गया। अब हम इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके हमने ये चार्ट्स आ गए। चार्ट में हमारे पास ये ऑप्शन है पाई चार्ट। पाई चार्ट हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दी। ये देखिए ये हमारे लिए क्योंकि साइज बड़ा है ये लेकर आ गया, हम इसे छोटे में कर लेते हैं। इसकी लोकेशन भी चेंज करते हैं और इसको इसका साइज भी छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास पाई चार्ट आ गया। ये एक पाई चार्ट हमारा बन गया। इसी तरह बार चार्ट अगर हम चाहते हैं तो हमने ये टेबल जो है हाइड कर दिया। फिर इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके हमने चार्ट ऐड किए, चार्ट ऐड करके हम इस तरह ये एक चार्ट ले लिया। ये बार चार्ट्स कहलाते हैं। इसकी टेबल को हमने अच्छा हाँ टेबल ये इसलिए आपको शो हो रही है कि यहाँ से आप जो भी फिगर चेंज करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो चेंज करने के बाद हम इसे हाइड कर देते हैं। तो इसका भी हमारे कैनवास के हिसाब से साइज बड़ा है तो हम इसे छोटा कर लेते हैं और छोटा करके ड्रैग करके हम इसे यहाँ ले आते हैं। तो ये देखिए ये आपने सीखा है यहाँ से कि किसी भी स्लाइड में आप अपने पाई चार्ट, बार चार्ट्स और जितने स्टाइल यहाँ पे मौजूद हैं
आप कोई सा भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये रडार टाइप है, ये ट्री मैप टाइप है, ये बार्स हैं, वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार। तो ये सारे आपके लिए यहाँ मौजूद हैं, ऑलरेडी टेम्पलेट्स मौजूद हैं। ये कम्बो है, तो आप इस तरह अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रिकैप करके आज हमने आपको टेबल इंसर्ट करनी सिखाई, फिर हमने कोई स्क्रीनशॉट जो है वो इंसर्ट करना सिखाया, हमने आपको डिफरेंट शेप्स, आइकॉन्स ये सिलेक्ट करना सिखाए, 3D शेप्स इंसर्ट करना सिखाई आपको, और फ्लो चार्ट स्लाइड के अंदर ही बनाना सिखाया आपको, फ्लो चार्ट कैसे। फिर वीडियोज इंसर्ट करना आपको सिखाएं कि वीडियो भी इंसर्ट की जा सकती है। इसी तरह हमने आपको ऑडियो फाइल भी इंसर्ट करना सिखाई, और ऑडियो फाइल आपको चला के दिखाई कि ये ऑडियो फाइल भी इसमें ऐड हो सकती है। डिफरेंट ऑडियो फाइल्स आप लाइन अप कर सकते हैं, यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक सारी वो जो है चलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ उससे अगली स्लाइड में हमने आपको, लास्ट स्लाइड जो थी, इसमें चार्ट्स और ग्राफ्स ऐड करना सिखाए कि आप अपनी स्लाइड में चार्ट और ग्राफ ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी बहुत बेहतर हो सकती है। अब हम आपको स्लाइड 1 से इसका डेमो देते हैं कि स्लाइड को आपने प्ले कैसे करना है। तो ये देखिए, ये आइकॉन है स्लाइड चलाने का, हम इसे क्लिक करते हैं तो ये हमारी स्लाइड चलना शुरू हो गई। देखिए, अब प्रेजेंटेशन का स्टाइल देखिए, एक स्लाइड जो है वो कर्टेन्स की सूरत में डिसअपियर होती है और दूसरी स्लाइड सामने आ जाती है। ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा। और अभी इसकी जो ट्रांजिशन है वो माउस क्लिक पे मैंने रखी हुई है, लेकिन आप चाहें तो इसे ऑटो पे भी चला सकते हैं। ये देखिए, हमारी सारी स्लाइड चलना शुरू हो गई। तो ये दोस्तों हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी, जो हमने आपको इंटरमीडिएट लेवल की कुछ चीज़ें सिखाई हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मेरे वो सारे दोस्त जो उर्दू जानने वाले दुनिया में जहाँ भी हैं, वो इससे इस्तेफादा कर सकते हैं, इससे सीख सकते हैं। और कमेंट्स में मुझे मज़ीद जो कुछ आपने सीखना है उसके बारे में भी मुझे आप बताइए। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या सीखना है, एक्सेल में क्या सीखना है, पावर पॉइंट में क्या सीखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके लिए वक्त के साथ साथ अल्लाह हम आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ पैदा करने और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।